फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है मेटल्स की कि मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। लेकिन एग्ज़ाम के लिए मेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि व्हेन कॉपर इज़ हीटेड इन एयर व्हाट हैपन, ये चैप्टर 1 में भी था, ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड बनता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो जो मेटल ऑक्साइड एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करते हैं सॉल्ट और वाटर बनाने के लिए, उनको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। हमारे पास दो एग्जाम्पल है एम्फोटेरिक ऑक्साइड के, अमोनियम एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। देन उसके बाद ये दो रिएक्शन आपको इम्पॉर्टेंट हैं और ये आपको लर्न करने हैं, दैट इज़ रिएक्शन ऑफ सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड विद वाटर। एम्फोटेरिक ऑक्साइड लगभग हर एग्ज़ाम में आता है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर कि वाई सम मेटल्स आर इमर्ज्ड इन केरोसिन। जैसे पोटेशियम और सोडियम को हम केरोसिन में कैप करके रखते हैं क्योंकि वो एटमॉस्फेयर से एयर के कांटेक्ट में आकर जल जाते हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट है सिल्वर और गोल्ड ऑक्सीजन से इवन एट हाई टेम्परेचर भी बर्न नहीं होते। ये केस स्टडी में आ सकता है, तो रटने की कोई ज़रूरत नहीं है इसको। देन सेकेंड प्रॉपर्टी है व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर फॉर्म्ड। तो ये इस पूरे पेज में आपको एक टेबल बनानी है जिसमें आपको लर्न करना है कि कौन से मेटल हैं जो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं, कौन से मेटल्स हैं जो फ्लोट करने लगते हैं वाटर से रिएक्ट कर कर। आपको उन मेटल्स के नाम याद करने हैं जो कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करता, केवल किससे करता है, हॉट वाटर से। और ये दोनों रिएक्शंस तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें एल्युमिनियम और आयरन स्टीम से रिएक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर गैस लिखा हुआ है, स्टीम से रिएक्ट कर रहे हैं। तो एक टेबल आप फॉर्म कर कर इसको लर्न करेंगे। इस पेज पर एक एक्टिविटी है जिसमें ग्लास ऊल दिया गया है। तो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ग्लास ऊल। ग्लास ऊल को वाटर में शॉक किया गया है जिससे कि जब वो गर्म हो तो उससे स्टीम प्रोड्यूस हो और ये मेटल जो सैंपल है जिस भी मेटल का वो उससे रिएक्ट कर सके। ठीक है, अब कि आप ये दो प्रॉपर्टी समझ गए होंगे। एग्ज़ाम के लिए ये 2 मार्कर क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है।